चांद दिखाई दे, लेकिन जो एजेंसियां हैं वो अपनी जांच आगे बढ़ाएंगी, वो जांच करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सत्य तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ऐश्वर्य प्रधान ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने अब एफआईआर करा दी है कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। लगातार द्वंद्व युद्ध जारी है, खुलकर मैदान में हैं दोनों पार्टियां, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं एक्सक्लूसिवली। पूनिया साहब, बड़ी बात यह है कि कल देर रात एफआईआर दर्ज कराई गई, क्या दिन भर मंथन का दौर चला? नहीं, उसके कानूनी पक्ष देखने थे, उस पर चर्चा होनी थी, और जब पूरे तरीके से तय हो गया कि वास्तव में जिस तरीके से उन्होंने कल बयानबाजी की, बल्कि उसमें तो उल्लेख भारत की फ़ौज के बारे में भी था, तो अपराध तो और भी बहुत बनते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जो बात कही उस पर कानूनन उनके खिलाफ एफआईआर का एक कारण बनता था, और उसके बाद हम लोगों ने वो करवाई। आगामी दिनों में क्या और भी मानहानि जैसा मुद्दा भी आप लेकर आएंगे? क्योंकि आपने कल कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का सीधे तौर पर नाम भी लिया गया और प्रेस नोट जारी हुआ। वैसे देखा जाए तो पूरे देश में थाने कम पड़ जाएंगे, कांग्रेस के खिलाफ मानहानि के दर्ज करवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनके राष्ट्रीय नेता बोलते हैं, जिस तरीके से उनके गली का नेता एक्ट करता है सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, लेकिन फिर भी जो प्राइमा फेसी इस तरीके के मामले हैं, तो उससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि भविष्य में कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। क्या इसे उससे जोड़कर देखा जा सकता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी कांग्रेस के नेताओं ने एफआईआर दर्ज करा दी? नहीं, इस पर प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन एक तार्किक आधार पर ये ज़रूर है कि वो कहते रहें और हम सहन करते रहें, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने किया वो तो राजनीतिक तौर पर विद्वेष के नाते किया, ये एक सामान्य मर्यादा और परंपरा होती है, उसका लंघन उन्होंने किया। तो हम भी सामान्य तौर पर कब तक चुप बैठते, कब तक सहन करते, इसलिए हमारा कार्यकर्ता भी उद्वेलित होता है और जनता के सामने सच्चाई जानी चाहिए कि अपराध कौन करता है। कैलाश मेघवाल साहब ने जो बात कही, आज सबको पता है कल से चल रही है, 2 दिन से वो भी अपनी बात कह रहे हैं, वो भी काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं। नहीं, वो उम्रदराज भी हैं और भावुक भी हैं, और उस भावना के नाते, क्योंकि एक लंबा जीवन रहा है उनका, उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत के समय का उल्लेख किया, लेकिन उनको इस बारे में कहा है कि इस समय हमारी वैचारिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, झगड़ा कांग्रेस पार्टी का है, हम उसमें पार्टी नहीं बने, ये उनको कहा है। कल परसों में सुना है कि एक बड़ी बैठक होने वाली है जिनमें तमाम विधायकों को, सारे नेताओं को बुलाया गया है। अभी कुछ तुरंत आवश्यकता लगती नहीं है, लेकिन कोई संवैधानिक और कानूनी आवश्यकता रहेगी तो निश्चित रूप से बुलाएंगे। अब आप लोगों का स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, स्टैंड तो पहले तो कोर्ट ने तय करना है कि कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है, कोर्ट क्या तय करता है, उसके बाद संवैधानिक परिस्थितियाँ क्या बनती हैं, क्योंकि ये तो तय कि सरकार अल्पमत में है, सरकार के पास बहुमत होता तो अभी कभी तक के परेड करा चुके होते, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी जुगाड़ करने में, जुगाड़ की सरकार अभी भी जुगाड़ पे ही है, और इसलिए संवैधानिक परिस्थितियां विकट हुई हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि इसकी फिक्र हमें भी है, लेकिन शायद कांग्रेस को इल्म नहीं है कि बहुत इस तरीके की विकट परिस्थिति पैदा कर दी, इसलिए हमने सवाल उठाया कि बाड़े में कब तक चलेगी सरकार। तो संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान, ऐसी सारी व्यवस्थाएँ हैं कि जिसके बारे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि भगवान भरोसे छोड़ दें। यदि सरकार चलाने में अक्षम है तो वो कहें कि हमारे से पार नहीं पड़ रही। तो मुझे लगता है कि कुर्सी के मोह ने पार्टी को तो तोड़ ही दिया, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ भी अन्याय हो रहा है। एक अंतिम सवाल और, क्या राष्ट्रीय महामंत्री स्तर के भूपेंद्र यादव साहब या अन्य लोगों को भी पार्टी भेज सकती है? आप लोगों ने बात की? ये विकल्प तो खुले ही हैं, पार्टी को यदि आवश्यक लगेगा, क्योंकि हमारे पार्ट पे अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस ने 3-3, 4-4 लोगों को भेजा है, तब भी परिस्थिति काबू में नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है, न आवश्यकता है, लेकिन हाँ, कोई राजनीतिक परिस्थिति बनती हो और जहाँ इस तरीके के राय की और कोई बातचीत की आवश्यकता लगेगी, हो सकता है। कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, देर रात को एफआईआर दर्ज करवाई गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पूनिया ने अपनी बात कही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उन्होंने भी साफ कहा है कि अब पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ करेंगे तो उसका प्रत्युत्तर अवश्य मिलेगा। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।